अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और देखो आज चांद रात है, बस घर के काम निपटा रही हूँ। वैसे तो सही तक मैंने घर की सफाई कर दी, सफाई की शीट्स वगैरह बिछानी थी और जिसमें हम रहते हैं, और जो ऊपर मेरा बेडरूम है वहाँ पर उसको मतलब सही करा। और बस अभी कपड़े धो रही हूँ, धुल गए काफ़ी हद तक कपड़े, थोड़े बहुत रह गए, मतलब ड्रायर में ड्राई हो रहा है वो। और शीट्स वगैरह जो उठाई थी वो भी धो दी, काम नहीं बढ़ गया, ये बहुत अच्छी बात है। और ज़्यादा इतना काम नहीं है मेरे पास, जैसे बहुत ज़्यादा रातों को मैं जागूंगी, मैंने इसलिए और निपटाया। वैसे मैं ऐसे ही निपटा लेती हूँ कि भाई रात को मुझे मेहंदी भी लगवानी है हाथों पे मेरा ना पिछले साल भी इतना मन चाह रहा था मेहंदी लगवाने का, लेकिन मैं लगवा नहीं पाई थी, मतलब कोई था नहीं लगाने वाला। खैर पड़ोस में है जो बच्चे ट्यूशन आते हैं, उनकी बहन है दोनों की। अब देखती हूँ किससे लगवाऊंगी, होंगे हाथ पे तुम लगाते हो, हाथ पे तुम लगाते हो, दोनों के लिए लगाने को। और बस कपड़े ड्राई हो रहे हैं, बाकी सब धुल गए। अब फिर उसके बाद नीचे जाऊँगी। हाँ, खीर बनाने को बोला है अब्दुल ने, शीर भी बनाऊंगी, खीर भी बनाऊंगी। खीर में चढ़ा कर आ गई, शीर में रात को बनाऊंगी, मतलब या फिर सुबह में बनाऊंगी, देख लूँगी जैसा भी साफ रहेगा। और मुझे अभी शायद करोल बाग भी जाना है अपनी चप्पल लेने। कल तो यार चांदनी चौक में सब कुछ ढूंढा, नहीं मिला। फिलहाल चलो कपड़े फैला के नीचे जा रही हूँ, खीर को देखूँगी एक बार क्या हाल है उसके उसके बाद अब्बू के रूम की शीट्स बिछानी है, बेड और दीवान जो इसकी। चलो चलते हैं नीचे। चलो जी, कपड़े सारे धुल गए हैं और अभी सूख जाएंगे, धूप बहुत अच्छी खासी निकली हुई है। बस नीचे जाऊंगी। और देखो यहाँ पर मैं ना पर्दा डालने वाली थी, फिर मैंने डाला नहीं और टाइम ही नहीं मिला। मतलब कहती हूँ होता है कुछ नहीं है, चांदा पे बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है, कितने काम निपटाते हुए चलो। फिर जैसे ही मैं नीचे आई तो रहमान साहब ने मुझसे बोला मम्मा खीर बनाओ। तो मैं बस खीर बनाने खड़ी हो गई थी और हल्की आंच पे इसे मैंने रख दिया था, भूल गई थी मैं रख के, चलो ये अपना होती रहेगी। फिर मतलब आधे आधे घंटे में मैं देख रही थी तो 2 घंटे में बन गई थी अच्छी खासी खीर। और ये रही, और इतनी टेस्टी बनी थी, एकदम लाइट ब्राउन वाला कलर आया था, क्रीमी क्रीमी। बस यही है, बस चावल थोड़ा कम डालो ना तो ये कलर आ जाता है। अगर आप ज़्यादा चावल डालोगे तो आपकी खीर ना वाइट वाइट बनेगी, ऐसा लगेगा दूध चावल खा रहे हैं। फिर जी हमारा लास्ट रोज़ा जो कि मैं बहुत ज़्यादा याद कर रही हूँ, वो खोला अपना, वही फ्रूट्स वगैरह, एक दो पकौड़ा भी ले लिया था। फिर साथ में मतलब नमाज़ पढ़ने के बाद बनाई थी चाय। तो फिर से कचौरियाँ ले आए थे, चांद रात पे बनती है, जैसे ईद की चांद रात होती है, तो बस वो खा ली थी। और ये सिर्फ वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, एक कचौरी चाय के साथ। फिर उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पर ओमेक्स मॉल। यहाँ पर ना आप ही ने बोला था कि किन्स शोरूम खुला है, बट हमारे साथ पोपट हो गया, यहाँ पर खुला ही नहीं था। फिलहाल मैं बता देती हूँ, यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे कलेक्शन थे ना, लहंगों के, गाउन के, मतलब दिल आ गया, मेरे सब पे दिल आ गया था। मैंने कहा है ये भी ले लो, ये भी ले लो। पहली बार है उन्हें यहाँ पर, देखते हैं। यहाँ बोला था आप ही ने किन्स है, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ अपनी पहली लेने, या जो भी होता है। किन्स तो हमें मिला नहीं, हमने सोचा चलो थोड़ा सा खा भी लेते हैं, डिनर करके नहीं आए थे हम लोग, तो मतलब ऐसी हैवी हैवी सा हो रहा था क्योंकि कचौरियाँ भी खा ली थी। फिर फैसल ले गया चलो अपना डेट्स वाला कोल्ड कॉफ़ी बना लो। यकीन करना ये 175 की थी, उन्होंने बिल्कुल थोड़ा सा दूध डाला, 4-5 खजूर डाल दी थी और कॉफ़ी पाउडर, और इतनी सारी बर्फ़, देखो मैं दिखाती हूँ, और 175 रुपये की थी। मैंने क्या हराम मौत में गई, ये तो पैसे है, लेकिन इससे अच्छा 175 में पता नहीं कितनी सारी कोल्ड कॉफ़ी बन जाती घर में, ये कुछ इसकी शक्ल थी। तो बस लेके पछताई ये फैसल जो है ना बस मैं क्या बताऊँ, उन्होंने देखा कोल्ड कॉफ़ी है, हालांकि कोल्ड कॉफ़ी ना उसकी हल्दीराम कह रही हूँ, डोमिनोज़ की, मैकडोनल्ड की कहाँ की होती है, मैकडोनल्ड की शायद, बहुत अच्छी होती है, क्रीमी एकदम, और इससे इतने ही पैसों में मिल जाती है और काफ़ी बड़ा क्लास होता है। ये रही भाई हमारी कोल्ड कॉफ़ी, और जियान ने लिया था अपना बर्गर, और खीर भी ली थी। पहले मैंने खीर खाई 2 से 3 चम्मच, उसके बाद अपनी कोल्ड कॉफ़ी पी जो कि हेल्दी थी, और खीर मैंने 2 चम्मच खाई थी। खीर भी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी थी, खीर जो थी ना नज़ीर की थी, नज़ीर से ली थी, ठीक ठाक थी, बस 2 चम्मच खाए और मैंने फिर फैसल को दे दी थी। मैंने कहा अपनी कोल्ड कॉफ़ी इंजॉय करूँगी। उसके बाद ये स्टेला टोस्ट दिखा था हमें, हमने सोचा चलो यहाँ पर कोई ऑफ़र होगी तो यहाँ देख लेंगे, जैसे ऑफ़र होती हैं कमला नगर करोल बाग में, बट यहाँ कोई ऑफ़र नहीं थी। और ये मुझे इतनी पसंद आई, ये पता है कितने की थी, 2400 रुपये की। मैंने कहा भाई मेरे को तो नहीं लेनी, 1-2 बार ही पहनना है सूट के साथ मैचिंग का, तो मैंने कहा इतनी महंगी, वैसे भी मैं इस तरीके की पहनती नहीं हूँ फंक्शंस वगैरह में, यकीन करना नीचे भी वेस्टर्न डाल लेती हूँ, शूज़ वगैरह, क्योंकि सारे लहंगे होते हैं, लॉन्ग ड्रेस होती है। फिर से यार ने ये वाला, मतलब इसका मन था कि मम्मा मुझे पापा ये करा दो, तो बस हमने देख लिया। काफ़ी मतलब ऐसा लगता है जैसे रियल में हम सामने किसी में बैठे हुए हैं। मैं भी गई थी लेकिन टाइम नहीं था, फिर हम आ गए थे घर पे। फिर आई मेहंदी, मेहंदी लगाई, इस बच्ची ने इतनी प्यारी मेहंदी लगाई ना, और इतनी क्यूट है, मासूम है ये बहुत ज़्यादा तो रहमान साहब ने शूट करी, और माशाल्लाह बहुत प्यारी मेहंदी लगाई है, बहुत ही प्यारी। चांद रात का ये 2:30 बजे का टाइम था।
अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक हो आपको बहुत बहुत। और देखो अभी ना 8:30 बज चुके हैं, मतलब बज चुके 5-10 मिनट ऊपर हो गए हैं और ये लोग गए हुए नमाज़ पढ़ने। अली को मैंने रोक लिया था क्योंकि मैं अकेली घर में रुकती नहीं हूँ बिल्कुल भी, तो मैंने पिछले साल भी अली को रोका था, इस साइड भी अली को रोक लिया था। और बच्चा लेकिन बोर हो गया, तैयार होके बैठ गया लेकिन बोर हो रहा है मेरी वजह से। बड़ा दिल भी दुख रहा है कि मेरी वजह से गया भी नहीं वो, और नमाज रह गई उसकी। ईद की नमाज की ना खुशी अलग होती है और बच्चे को यार मैंने बोर कर दिया, पर मैं क्या करूँ, वहाँ पर मैं अकेली रहती भी नहीं, मुझे पता नहीं क्यों डर लगता है। फिलहाल देखो मेरी मेहंदी अभी ऐसी कुछ हुई है, पता नहीं शाम तक रचेगी नहीं रचेगी। वैसे मैं मेहंदी ना रचती नहीं है ज़्यादा, अब देखते हैं शाम तक रचती नहीं रचती। शादी में मेरी बिल्कुल येलो येलो ही हुई थी, रिसेप्शन तक फिर दोबारा लगी थी, मैंने अपने आप लगाई थी, मतलब एक हाथ पे नंगी बेचने लगाई थी। और चलो और क्या करी थी मैं, हाँ कीमा बन गया। खीर मैंने रात को बनाई थी, वही शाम में वही रखी हुई शीर मैं अभी बनाऊंगी। और देखते हैं दही बड़े बनाने, वही रेड चटनी वाले बनाऊंगी, सोट वाले कोई खाता नहीं है, शौक इसलिए मैं बनाती नहीं हूँ, क्या फ़ायदा बना के भी। हाँ ये कि कोई आता है तो उसके लिए बना लो, अलग चीज़ है। फिलहाल अभी जा रही हूँ किचन में। अभी तो मैं नहाई भी नहीं, कपड़े भी चेंज नहीं करे, कपड़े क्या चेंज करूँ मैंने समझ में नहीं आ रही है कि पहनूँ या नहीं पहनूँ, या कल जो पहनूँ 2 दिन से वही पहन लूँ। देखते हैं जो भी होगा। यही होता है मेरे साथ, मतलब मैं कपड़े ले आती हूँ लेकिन मैं पहन नहीं पाती हूँ, घर के काम इतने होते हैं दिल ही नहीं चाहता पहनने का। फिलहाल वो कबूतर मेरे को न्यू करके दिख गया है। ये रहा बेचारा वो कबूतर जो कि अकेला रह गया। पहली भी वीडियो में मैंने बताया था, इस पर बड़ा तरस आता है, वरना 2 जोड़े यहाँ पर बैठे रहते थे। मुझे ना रमज़ानों की खुशी बहुत ज़्यादा होती है, ईद की खुशी मतलब होती है ऐसी नहीं होती जितनी रमज़ानों में रौनक होती है ना, बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ बच्चा तो कुछ बोल रहा है, इसको मैंने रोक लिया, ये बोर हो गया बच्चा। वो आयशा के साथ में मैं ये वाले पर्दे लेकर आई थी जो दिन रात में गई थी, और अब्बू के रूम के दिखाती हूँ। अब्बू के रूम की है, अब्बू का रूम भी अच्छा लग रहा है, ये भी नहीं लाई थी। और हमारे ऊपर एक रूम वो रहा, वो बेडरूम है, जो ऐसा भी है जो भी है बनेगा। और ये हमारा किचन है जो अभी काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, और इस कुकर में बन रहा है कीमा, कौरमा बना है, और क्या था, शीर, हाँ यही बनाया है और कुछ नहीं। दही बड़े वगैरह खाने का किसी का मन नहीं था क्योंकि रमज़ान में बहुत ज़्यादा दही बड़े खाए हैं, कल बनाएंगे इंशाल्लाह। तो जो कीमा है बस प्याज खड़े मसालों का कीमा है, मतलब सब सारा सूंद के बनाया है। अब्बू अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। सांस ले लो, चलो पहले। अब्बू टोपी लेके नहीं गए थे? ईद मुबारक, ईद मुबारक। मिलाने तो आई नहीं रही है। ईद मुबारक, ईद मुबारक हो। क्या बात है, पापा की नहीं आता। उसके बाद जी जब इनके पापा और दादा ये सब आ गए थे, इन लोगों ने यहाँ पर आके भी ईदी मिली, और हम जब घर में नंदे आती है ना तो हम लोग भी ऐसे ईदी मिलते हैं, बड़ा मज़ा आता है। मैं शादी के बाद ही मतलब ईदी मिलती हूँ सबसे, बाकी अब एकदम से वॉशरूम में सारे निकले नहीं, अभी ईदी मिलो। और बाकी ये लेकर आए थे अपना क्या कहते हैं, पूरियाँ वगैरह लेकर आए थे, आटे की भी और मैदे की भी। तो मैंने यहाँ पर ना छोलों की सब्ज़ी और एक ये पता नहीं क्या था पकोड़ा, इसके अंदर तला हुआ था, मूंग दाल का होता है शायद ये। तो एक पूरी मैंने ये खा ली थी, बहुत यम्मी था, बहुत ही यम्मी था, और देसी घी की थी इसलिए मैंने ले ली थी आटे की। ठीक है जी, ये ब्रेकफास्ट हुआ 9 बजे के टाइम हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट करा था, और यहाँ घर में इतना ज़्यादा उधम है ना, वॉइस ओवर करने भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा। फिर उसके बाद बस थोड़ा बहुत खाने की तैयारी रह गई थी, वही करी। वैसे मेरा खाने का मूड नहीं था, बट देसी घी का तो इसलिए मैंने ले लिया था। फिर जी यहाँ पर हमने बनाई थी चाय, और फैसल दूध लेते हैं हमेशा, ये बहुत अच्छी बात है। चलो हम लोग तो टीवी लवर है, अगर हम नहीं लेंगे तो फिर ये मसला हो जाता है। और ये रहा मेरा आज का लुक, जिसमें मैंने शरारा पहना था, और ये कुर्ती है, और ग्रीन कलर का इसका दुपट्टा था, और हिजाब मैंने नहीं बना था अभी, इसको मैं थोड़ा ब्लर कर दिया, इसलिए ये इमोजी में डाल दूँगी।
ये मेरा मतलब यही रूम है, इसमें तैयार होती हूँ, इसमें हम खेलते हैं, इसमें सब काम होता है। तो बस अब रेडी हो रही हूँ, बस हिजाब बांधूंगी, उसके बाद थोड़ी बहुत आपसे बातें करने आऊँगी। और देखो वेट मैं बता दूँ, वेट मेरा 78.80 था, मैंने चेक करा। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक हो जी। देखो अब हुई है हमारी ईद, अब नहा धो के एकदम रेडी हो गई। और ये जो सूट है ना, ये वाला मैंने ईद पे नहीं बनाया, दूसरा वाला बनाया है। ये जो है ना मेरा, जब आयशा की पहली थी आयशा सलमान की, तब मैं आयशा के साथ लेकर आई थी ये, तो तब से मेरे हाथ 3 ही बार पहना है। एकदम कज़न ब्रदर की मायू थी जब पहना था, एक बार वो पहना तो, और अब पहना है, तीसरी बार ही मैंने ये पहना है सूट। और मैंने सोचा चलो कॉटन है पहन लेते हैं। और समझो अब ईद हुई है, अब बस नींद आ रही है, मैं जाऊँगी ऊपर सोने के लिए। काम तो सारे हो रखे हैं, खाना भी मैंने बना लिया, हर एक चीज़ कर ली, बस रोटी बनानी है, वो जब मैं सोकर उठूँगी 1 बजे के टाइम, जब मैं बना लूँगी। और अब यहाँ बच्चों को ईदी भी तो देनी है, दादा ने उनकी ईदी दे दी। और अब मैं, हाँ मतलब फैसल मुझसे बोल के गए थे कि ईदी दे देना बच्चों को, मैं भूल गई। अब जाऊँगी ऊपर ईदी दूँगी। बच्चों की यही होती है, ईदी मिलना वही खुशी होती है सबसे ज़्यादा, बड़ों से ईदी लेना। हमें भी बस जब छोटे थे, हमारी दादी हमें 20 रुपये दे देती थी, हम इतना खुश होते थे, और फटाफट से हम जाते थे झूला झूलने के लिए। और बस लंच का बता दूँ, यहाँ पर कीमा बनाया था, मिर्च कीमा, और साथ में कौरमा था चिकन का, तो मैंने यहाँ पर कीमा ले लिया था और आधी रोटी खाई थी मैंने कीमे से। उसके बाद ना मुझे कचौरी से कीमा खाना चाहिए, ईद पे स्पेशल कचौरियाँ बनती है ना, उसके साथ मुझे कीमा खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो पहले तो मैंने आधी रोटी खा ली, उसके बाद मैंने कचौरी के साथ ये कीमा एंजॉय करा था। बाकी कौरमा वगैरह खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इच्छा नहीं हो रही थी। और शीर भी बनाई थी और खीर भी रखी हुई थी कल की। उसके बाद हाँ मैं बताना भूल गई, हाँ वेट 78.80 आया था। और देखो लास्ट के डेज़ में मेरा मतलब चांद रात को बर्थडे भी था, जिसमें मैंने बहुत सारा चीटिंग भी किया। उससे पहले सफूरा का बर्थडे था, केक वगैरह खाया था, तो बस चीटिंग हुई। तो जब मैंने उसके बाद वेट चेक करा 78.80 था। और जब जर्नी स्टार्ट करी थी रमज़ान में 80 पॉइंट कुछ था। अगर मैं अच्छे से डाइट करती तो मेरा बहुत अच्छे से वेट जाता जी। कल खीर बनाई थी ना, तो वही हमने सोचा चलो लंच में ये ले लेते हैं, शीर वगैरह हम लोग शाम में ले लेंगे। और बहुत अच्छी यम्मी वाला खीर बना था, बहुत ही टेस्टी। तो मैंने 1 कटोरी ये भी खा ली थी। और हाँ इसमें शुगर, मैंने ब्राउन शुगर वगैरह नहीं डाली, सबसे पहले फैसल को दी और फिर खुद खाई और अब्बू को भी दे दी। वेलकम बैक गाइस। और देखो अभी 7:30 बज रहे हैं और मैंने कपड़े चेंज कर लिए, अपने कॉटन का मैंने पहन लिया। वो भी कॉटन का था लेकिन थोड़ा हैवी था, तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है घर के काम करने में। बाकी बस अभी डिनर की तैयारी करूँगी। यार आज गोश्त खाने का मन ही नहीं कर रहा बिल्कुल भी। और मुझे ना रमज़ान बहुत याद आ रहा है, पता नहीं बहुत ज़्यादा रौनक वहाँ रमज़ान की बहुत याद आ रही है। और आज का दिन बहुत ज़्यादा बोरियत वाला रहा। बेटा दूध दूर से दूर, पास से पास किसी दुकान में नहीं है, ख़त्म दूध। हाँ तो अब सुबह ही लाना, दूध ही ख़त्म हो गया दुकानों पे। मैं सोच रही थी शीर ना मैं रात को लेट नाइट बना के रख दूँगी, थोड़ा ठंडा अच्छा लगता है, बट अब सुबह ही बनेंगे, कल आएंगे घर में मेहमान। हाँ जी वही मैंने डेकोरेशन रहेगी। ईद का पूरा दिन का यही था। और डिनर में मैंने ऐसा कुछ खास लिया नहीं था, वही था कीमा और कौरमा, कुछ बनाया नहीं था मैंने अलग से। शीर बनाई थी थोड़ी सी, बस शीर ही खाई थी। और ये बर्फ़ी लाए थे फैसल, यही था पूरा दिन का। प्लीज़ लाइक करके जाना मोटिवेशन के लिए। अब आई टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।